देश की सबसे संस्कारी राष्ट्रवादी पार्टी का नेतृत्व करता हो उसके संबंध में बात करने के अपनी स्थापना की समय से ही राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर इस देश में उत्पत्ति लिया। तो उनके गुरु हेडगेवार कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मांग में इतने अंधे हो चुके हैं जो कभी पाकिस्तान में इतना अंधा नहीं हुआ था। वहां भी अल्लाहू अकबर करके गोलियां मारी जाती थी और यहां भी जय श्री राम बोल करके गोलियां मारी जा रही है। जिस अरुणाचल आजादी के बाद तक नेफा के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी जब सत्ता संभाले थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, और अरुणाचल को बाघ के जबड़ा से खींच करके बाहर निकाले थे और उसको स्वतंत्र राज्य घोषित किए थे राजीव गांधी जी, जिनको सत सत नमस्कार है। फिर उसी चीन का निगाह हमारे अरुणाचल पर पड़ गया है। बार बार वह यह बात कह रहा है कि अरुणाचल हमारा अंग है, लेकिन हमारे रहनुमा एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लाल लाल आंख तो दूर, यह जवाब भी नहीं दिया जा रहा है हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा कि अरुणाचल हमारा अभिन्न अंग है, हमारी आत्मा है। लेह लद्दाख के लिए एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, उसे एक गिलास पानी के लिए भी पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन जब देश की राष्ट्रवाद की अखंडता की बात आती है, महिला उत्पीड़न की बात आती है, तो ये लोग मौनी बाबा बन जाते हैं। लेकिन विपक्ष के यदि कोई नेता असुरी शक्ति की बात करता है तो उसे नारी शक्ति से जोड़ करके जोर शोर से, यानी चोर मचाए शोर की तर्ज पर बयानबाजी और भाषणबाजी होने लगती है। आपको मालूम है कि लेह लद्दाख में भी हमारे 3000 से ऊपर वर्ग किलोमीटर की जमीनें चाइना हड़प करके बैठा हुआ है। हमारे 20 सैनिकों को वहां शहीद किया था, लेकिन हमारे विश्व गुरु एक शब्द बोलने के तैयार नहीं है। आखिर क्यों? इस चीजों को देखना है, समझना होगा, क्योंकि उनको लगता है उनके जो मित्र है, पूंजीपति मित्र है, उसका व्यवसाय वहां से जुड़ा हुआ है। कोरोना में जो खेल हुआ उसी चाइना से आया कोरोना, और देश में एक महामारी का शक्ल लिया, और उसमें जिस ढंग से लूटपाट मचाई गई और नकली दवाओं का जो खरीद बिक्री की गई, और वहां उस कंपनी से खरबों रुपया की चंदा लिया गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर जो पारदर्शी का भी बोला गया था। और आज भी एक गडकरी साहब है उसी पार्टी से जो बोल रहा है कि हमने तो पारदर्शिता के रूप में लाए थे, उन्हें शर्म भी नहीं आया ये बात बोलते हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक करार दे दिया है। और आज भी वह इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सही मान रहे हैं। क्यों नहीं मानेंगे जब हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी 5 स्टार मुख्यालय बन रहा है, अरबों खरबों की चंदा आ रही है, और किसी के पास में यदि अपनी पैसा है उसे इनकम टैक्स ईडी के द्वारा रेड करा करके जब्त कर लिया जाता है। ईमानदार लोगों को जेल भेज दिया जाता हो। जो आप देखे होंगे झारखंड में भी, झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन लोगों ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उस गंगोत्री में नहाना नहीं पसंद किया जो भ्रष्टाचार से डूबा हुआ वो गंगोत्री। और आज भी देखे होंगे दिल्ली में जिस ढंग से उस पार्टी के कुछ नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जेल में घिच करके उन लोगों को अरेस्ट किया गया, और पूरे दिल्ली में आज नहीं 6 महीना पहले से 144 लगा दिया गया है। यानी एक जगह
एक से ज्यादा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकते हैं। क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह राष्ट्रवाद है? ये विचार आप करें। आपके पास ये लास्ट मौका आया हुआ है, क्योंकि इसके बाद ना ये लोकतंत्र रहेगा, ना ये संविधान रहेगा, ना आपको ये बोलने की आजादी रहेगी। जो दिन रात कोऑपरेटिव सोसाइटियों की बिल्डिंगों में रहने वाले हमारे अंकल प्रचार प्रसार करते हैं और व्हाट्सएप पर वह आपको फॉरवर्डिंग करते रहते हैं, और कुछ देश तोड़ने वाले लोगों की बेहवैयात झूठे प्रचार को फैलाते रहते हैं। आज वे लोग भी आंखें बंद कर लिए और उन्हें लगता है यही सत्य है। लेकिन हमें सोचना होगा कि आखिर के 70 साल तक ले, आजादी के 70 साल तक ले इन लोगों को देश इस सत्ता क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि ये लोग देश के सबसे बड़े गद्दार, भ्रष्ट, बलात्कारी ये लोग हैं। और इसलिए जो आजादी की लड़ाई देखे थे, सुने थे, वे नहीं इन्हें कभी स्वीकार किए। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, हम आधुनिक युग में प्रवेश करते गए, हमें लगा कि नहीं, जो 70 साल से सत्ता कर रहा था वह करप्ट है, बेईमान है, क्योंकि वह आपको रोजगार देता था, आपके हमेशा पॉकेटों में पैसे रखता था। और आज यदि जो सत्तासीन है उनसे सवाल किया जा रहा है, उनके लोगों से सवाल किया जा रहा है कि भैया एक काम तो बतला दो कि ये 10 साल में तुमने क्या किया, देश के विकास के लिए क्या किया। लेकिन सिर्फ मंदिर के अलावा उनकी कोई जवाब नहीं होता। क्या मंदिर ही हमारे विकास के सबसे बड़ी मार्ग है? अब सोचना, समझना, अगर हम आज नहीं समझे, नहीं सोचे, तो ये जो है लोग जो विदेशी ताकतों और पूंजीपतियों के साथ मिल करके देश को गिरवी रख रहे हैं और फिर से देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं, चाहे पूंजीपतियों के यहां या विदेशी ताकतों के यहां। यदि हम तैयार हैं तो हम जरूर उनके साथ दें। लेकिन यदि जिन्हें एहसास हो कि यह आजादी हमें बहुत कठिन तपस्या और कुर्बानियों से मिला है, तो हमें ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकना, तभी हमारा यह देश बचेगा, हमारा लोकतंत्र बचेगा। और मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं जिन्हें लगता है कि हम आज ही हिंदू बने हैं, उन्हें अपनी बाप दादाओं को भी याद कर लेना होगा कि यही लोग थे जो आपको प्रताड़ित करते थे, मनुवाद की बात करते थे, और आज वही हावी। और उन्हीं के लिए रात के 12 बजे आरक्षण भी लाया गया। वो हम लोग कितने हैं? वह मुट्ठी भर लोग हैं जो 90% हमारे देश की जनता पर फिर से हुकूमत कर रहे हैं और आगे भी करना चाह रहे हैं। फिर से हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाह रहे हैं, हमारी आजादी छीनना चाहते हैं, हमारे बोलने की आजादी छीन रहे हैं। हम आज खुश होते होंगे कि चलो विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, वह भ्रष्टाचारी, लेकिन बतलाओ तो भाई,
3010 ईडी ने FIR दर्ज किया है, उसमें से कितने लोगों को सजा दिलाया है और वह अरेस्टिंग किस आधार पर किया गया है? क्या वह राजनीतिक है या सच में वह भ्रष्टाचारी है? क्योंकि सबको खुला ऑफर दिया जा रहा है कि आप आओ गंगोत्री में नहा लो, आपको सब दोष मुक्त हो जाएगा। यदि आप नहीं आते हो गंगोत्री में नहाने तो आपके लिए जेल में जगह है। उसमें कुछ लोग हैं जो जेल जाना पसंद किए हैं, लेकिन ऐसी भ्रष्ट तंत्र के साथ जुड़ना नहीं पसंद किए। वह नहीं डरे और जो डर गए वो आज उनके साथ है। आप देखे होंगे यही झारखंड की एक स्थिति है कि गीता कोरा जी, उनके पति एक निर्दलीय जीते थे और यह कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बनाया था और बाद में अभी हाल के दिनों में वह सांसद थे आदिवासी क्षेत्रों से, लेकिन उन्हें इतना ना प्रताड़ित किया गया, इतना ना डराया गया, तो वह आज जाकर के उस गंगोत्री में डुबकी लगा रही है। दूसरी तरफ एक वहीं पर शेर है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आता है, जिसे एहसास है यह देश को फिर से गुलाम किया जा रहा है। वह उस गंगोत्री में नहाना नहीं पसंद किया, जेल जाना पसंद किया, सत्ता छोड़ देना पसंद किया और दूसरे के हाथों में सत्ता सौंप कर चला गया। और एक दिल्ली में जो सबसे ईमानदार व्यक्ति को, हालांकि उस व्यक्ति पर मुझे आज भी भरोसा नहीं, लेकिन उन्होंने भी कुर्बानी दी और वह जेल जाना पसंद किए, लेकिन उस गंगोत्री में नहाना नहीं पसंद किया। और भी कुछ ऐसे हैं झारखंड के लोग, झारखंड में भी या पूरे देश में भी, जो कि उस गंगोत्री में जाकर के नहाना चाह रहे हैं, पाक साफ होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं है कि सत्ता परिवर्तन जब होगा। और जो आज के सबसे ईमानदार लोग बोले जा रहे हैं और बड़ी बड़ी भाषणें दे रहे हैं, इनकी भी जगह